भक्तों, चाहे मर जाना, पर नए साल की इस वीडियो को कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो पूरे 2026 पूरी साल आपकी बर्बाद हो जाएगी। पूरी साल आपके पक्ष भुगतना पड़ेगा। इसलिए नई साल की खास वीडियो को जरूर देख लेना। नए साल के दिन भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना नव वर्ष के देवता आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। पूरा घर नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखे बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही नव वर्ष विशेष कथा में बताया है कि नए साल के पहले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, यह नया साल अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, नए साल के पहले दिन भगवान की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नव वर्ष के पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए नए साल के दिन इन कामों को करता है, तो उससे नव वर्ष के देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर न जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में से नए साल का पहला दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं विशेष संकल्प लेती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान और नववर्ष की सकारात्मक ऊर्जा को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नए साल के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला नए साल के दिन व्रत या संकल्प लेती है, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती है, दीपक जलाती है, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नए साल के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन सी वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नए साल के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने स्माइली फैमिली चैनल के इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए नए साल की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नए साल के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं सप्ताह के पहले दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में नकारात्मकता न आए। और इस नए साल के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस नए साल की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि नया साल कब से शुरू हो रहा है, नया साल कब समाप्त होगा, नया साल का संकल्प कब लिया जाएगा। नए साल के शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी। तो नया साल 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन आरंभ हो रहा है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 बजे से 8:23 बजे तक रहेगा। संकल्प का पारण 2 जनवरी 2026 को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल स्माइली फैमिली में। दोस्तों, नया साल केवल तारीख बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदलने का अवसर होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि नए साल की शुरुआत सही नियम, धर्म, संयम, पूजा और सावधानी के साथ न की जाए तो पूरा वर्ष मेहनत के बावजूद भी कष्ट, दुख, रोग और धन हानि में बीत जाता है। और यही कारण है कि हमारे पूर्वज नए साल के पहले दिन को अत्यंत पवित्र और निर्णायक मानते थे। नए साल के पहले दिन मनुष्य जैसा करता है, वैसा ही उसका पूरा वर्ष बन जाता है। इसलिए आज हम आपको नए साल की वह संपूर्ण विधि, नियम और सावधानियां बताने जा रहे हैं जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से अनिवार्य मानी गई है। नए साल के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। विशेष रूप से महिलाएं लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग पूरे वर्ष सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा को सक्रिय रखते हैं। इसके बाद पूरे घर को साफ करें, विशेषकर घर का मुख्य द्वार, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नया साल जिस द्वार से लक्ष्मी प्रवेश करती है वही द्वार पूरे वर्ष उनके ठहरने का मार्ग बनता है। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुल देवता का स्मरण करते हुए नए साल का संकल्प लें कि आप पूरे वर्ष सत्य, सात्विकता, संयम और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। नए साल के दिन दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दीपक केवल प्रकाश नहीं बल्कि दुर्भाग्य और दरिद्रता को जलाने का प्रतीक होता है। नए साल के दिन दूध, खीर या मिठाई का भोग लगाकर परिवार की रक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धि और धन स्थिरता की प्रार्थना करें। नए साल में यदि व्यक्ति व्रत रखता है तो उसका प्रभाव पूरे 12 महीनों तक रहता है। महिलाएं चाहें तो फलाहार या निर्जल व्रत भी रख सकती हैं, यदि स्वास्थ्य अनुमति दें। नए साल के दिन फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना और फलाहारी भोजन अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से पूर्ण रूप से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि नया साल जिससे शुरू होता है वही आहार पूरे वर्ष मन, बुद्धि और भाग्य को नियंत्रित करता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नए साल के पहले दिन चावल खाना विशेष रूप से वर्जित माना गया है, क्योंकि चावल भूमि से जुड़े जीवों को हानि का प्रतीक माना गया है और इससे वर्ष भर आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नए साल के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, बाल धोना, काले वस्त्र पहनना और दिन में सोना अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों कमजोर होती हैं, जिससे पूरे वर्ष मानसिक तनाव और धन की कमी बनी रहती है। नए साल के दिन घर में किसी से भी लड़ाई, झगड़ा, कलह या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेषकर पति पत्नी को संयम, प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार नए साल के पहले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत शुभ फल देता है, क्योंकि यह पूरे वर्ष की ऊर्जा को संरक्षित करता है। नए साल के दिन किसी स्त्री का अपमान करना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, और जिन घरों में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां पूरे वर्ष दरिद्रता, क्लेश और अशांति बनी रहती है। इसलिए इस दिन माता, बहनों, बुजुर्ग, महिलाओं और कन्याओं का विशेष सम्मान करें, क्योंकि स्त्री ही लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। और जिस घर में नए साल के दिन स्त्री प्रसन्न रहती है वहां पूरे वर्ष लक्ष्मी बिना बुलाए निवास करती है। नए साल के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि नए साल के पहले दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से पूरे वर्ष का पुण्य नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन सरसों का तेल, लोहा, लोहे से बनी वस्तुएं, काले रंग की चीजें और तामसिक वस्तुओं का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर दूध, फल, मिठाई, सफेद वस्त्र, चांदी या दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। नए साल के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू
भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और दरिद्रता पहले ही घर में प्रवेश कर जाती है। बहुत से लोग नए साल पर सजावट तो करते हैं, लेकिन खंडित मूर्ति, टूटी पूजा सामग्री और फटे धार्मिक चित्र घर में ही रखे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां देवताओं का वास नहीं होता, इसलिए नए साल की शुरुआत से पहले या उसी दिन ऐसी सभी वस्तुओं को सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए। नए साल के दिन तुलसी माता की पूजा करते समय बाल खुले नहीं रखने चाहिए और तुलसी में जल केवल सूर्योदय के बाद ही अर्पित करना चाहिए तथा संध्या समय तुलसी के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता नए साल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाती है। नए साल के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, विशेषकर बच्चों के प्रति, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बच्चों को भगवान का स्वरूप माना गया है और नए साल के दिन किसी बच्चे को डांटना या रुलाना पूरे वर्ष मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। नए साल के दिन बड़ों का सम्मान करना, वृद्ध माता पिता और बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। साथ ही यदि संभव हो तो गाय माता को जल, चारा या गुड़ खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है और नए साल में गौ सेवा करने से हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। नए साल के दौरान यदि किसी महिला के मासिक धर्म के दिन पड़ते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह पूजा न करे, लेकिन मन में श्रद्धा और संयम बनाए रखे, क्योंकि भावना ही सबसे बड़ा धर्म है। नए साल के दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक शांत, सकारात्मक और संयमित रहना चाहिए। किसी से बहस, झगड़ा या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए साल का पहला दिन जैसा होता है वैसा ही पूरा वर्ष बन जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि नए साल के पहले दिन किसी को उधार देना या उधार लेना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष आर्थिक लेन देन में परेशानी बनी रहती है। विशेषकर शुक्रवार के दिन, जो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, नए साल में इस दिन आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए। नए साल का यह समय केवल उत्सव और दिखावे का नहीं, बल्कि आत्मशुद्ध संयम और जीवन सुधार का अवसर होता है। यदि व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ आचरण करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, दुख, बाधा और दुर्भाग्य स्वतः समाप्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि नए साल के पहले दिन किए गए अच्छे या बुरे कर्म पूरे 12 महीनों तक मनुष्य का पीछा करते हैं। इसलिए इस दिन का 11 क्षण अत्यंत मूल्यवान होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाला नया साल आपके जीवन का सबसे शुभ, सबसे समृद्ध और सबसे सफल वर्ष बने, तो आज बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि जब नए साल के पहले दिन ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो किस्मत को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता और ऐसे लोग जीवन में न केवल भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, बल्कि अंततः मोक्ष के मार्ग की ओर भी अग्रसर होते हैं। इसीलिए दोस्तों, नए साल की शुरुआत को हल्के में न लें, इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बनाएं और पूरे विश्वास के साथ इस पावन समय का लाभ उठाएं। और दोस्तों, नए साल के दिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इस दिन घर से कोई भी वस्तु बाहर न दे, विशेषकर नमक, झाड़ू, दूध, दही या आग, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि नए साल के पहले दिन इन चीजों का घर से बाहर जाना लक्ष्मी के बाहर जाने का संकेत माना जाता है और फिर पूरे वर्ष आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसी प्रकार नए साल के दिन घर में टूटी कुर्सी, टूटे बर्तन, फटे कपड़े और बेकार पड्डीढ़ी वस्तुएं रखना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि नया साल नई ऊर्जा का प्रतीक होता है और पुरानी टूटी चीजें नकारात्मकता को रोक कर रखती हैं। इसलिए नए साल से पहले या उसी दिन घर की अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देना चाहिए। नए साल के दिन घर में सुगंध का विशेष महत्व बताया गया है। अगरबत्ती, धूप, लोबान या गाय के घी का दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और पूरे वर्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
नए साल के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देवता और माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि आशीर्वाद से बढ़ाकर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता और नए साल में मिले आशीर्वाद पूरे वर्ष रक्षा करते हैं। नए साल के दिन किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, भोजन सात्विक हो और श्रद्धा से दिया गया हो, क्योंकि नए साल के दिन किया गया दान पूरे वर्ष कई गुना होकर लौटता है। नए साल के दिन झूठ बोलना, छल कपट करना या किसी को धोखा देना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष कर्मों में बाधा आती है और मन अशांत रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नए साल के पहले दिन यदि व्यक्ति क्षमा भाव रखता है और पुराने झगड़े मन से निकाल देता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन के मार्ग से शत्रुओं को हटा देते हैं। इसलिए इस दिन जिनसे मन मुटाव हो उनसे मन ही मन क्षमा मांग ले और क्षमा कर दे। नए साल के दिन घर में तेज आवाज में लड़ाई, झगड़े या अपशब्द नहीं, बल्कि हल्का भजन, मंत्र या शांति संगीत चलाना चाहिए, जिससे घर की ऊर्जा पूरे वर्ष शांत बनी रहे। नए साल के दिन पूर्व दिशा की विशेष महत्ता बताई गई है, इसलिए सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और पूरे वर्ष आत्मबल और आत्मविश्वास बना रहता है। नए साल के दिन लाल रंग की वस्तु जैसे फूल, वस्त्र या फल घर में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन रंगों का प्रयोग नए साल में अवश्य करें। नए साल के दिन किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना या अहंकार दिखाना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि अहंकार से लक्ष्मी दूर चली जाती है और विनम्रता से लक्ष्मी स्थायी होती है। नए साल के दिन बच्चों को अच्छे संस्कार की बात बताना, उन्हें प्रेम से समझाना अत्यंत शुभ फल देता है, क्योंकि नए साल में दिया गया संस्कार जीवन भर फल देता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नए साल के पहले दिन यदि व्यक्ति अपने कार्य स्थल या दुकान की साफ सफाई करता है और वहां दीपक जलाता है तो पूरे वर्ष व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। नए साल के दिन घर में किसी भी प्रकार का नशा, शराब, सिगरेट, गुटखा या अन्य व्यंजन लाना या सेवन करना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे नए साल की पवित्रता भंग होती है और पूरे वर्ष स्वास्थ्य हानि के योग्य बनते हैं। नए साल का यह दिन वास्तव में आत्ममंथन का दिन होता है। इस दिन व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह पूरे वर्ष गलत रास्ते से दूर रहेगा, ईमानदारी से कर्म करेगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा, क्योंकि ऐसा संकल्प ही जीवन को बदल देता है। दोस्तों, याद रखिए, नया साल केवल जश्न मनाने का नहीं, बल्कि अपने भाग्य को फिर से लिखने का अवसर होता है। और जो व्यक्ति इस अवसर को धर्म, नियम और श्रद्धा के साथ अपनाता है, उसके जीवन में दरिद्रता, दुख और असफलता टिक नहीं पाती और माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे घर में स्थायी निवास कर लेती है। मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कासन को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है, श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखिए, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीदकर जरूर लाए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से हेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा
कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2026 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगल में साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाएं, जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर 12 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाएं। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2026 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोरपंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय, आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मर के पंख से भी मां लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। ये पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धन व भाव को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है।